Hello everyone, my name is Ansar Baloch and I'm your arts trainer. In today's video, I would like to go for the map in listening. In today's video, I would like to solve one map, and at the end, I would like to give you one map for the practice. So let's get started. Alright, if we see we have this map and instruction are given over here. ये हमारे पास एक मैप है जिसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है. ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है और ये बेसिकली हमारे पास जो है वो बताया गया है कि ये टेस्ट जो है वो मैंने कैमरे बुक आइट्स की जो बुक 16 है उसका टेस्ट 4 लिया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आउटलाइन को देख लेते हैं. आउटलाइन में हम इस मैप को क्या करेंगे, हमने अंडरस्टैंड करना है मैप को. सेकेंडली हमने हाईलाइट करने हैं मेन फीचर्स. फिर उसके बाद जो है वो हम ऑडियो को लिसन करेंगे और क्वेश्चन को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है. उसके बाद में आपको ये वाला जो गिवन मैप था उसके जो आंसर होंगे वो शिफ्ट करके दिखाऊंगा आंसर शीट पे. आपको बताऊंगा कि हम आंसर शीट को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं. और लास्टली जो है वो मैं आपको एक मॉक टेस्ट दूंगा इस वीडियो लेक्चर के एंड पे, जिसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है और फिर उसके आंसर जो है वो आपने कमेंट में लिखने हैं. सो लेट्स स्टार्ट. इफ़ यू सी द मैप, ये हमारे पास मैप है. इस मैप की जो ये वाली चीज़ है इसको हम ये यहाँ पे हमारे पास रिवर है. ये हमारे पास इस मैप के अंदर कम्युनिटी हॉल है. ये हमारे पास कुछ लाइंस ऑफ ट्रीज़ हैं और इधर भी हमारे पास क्या हैं, ये लाइंस ऑफ ट्रीज़ हैं. ये हमारे पास रोड है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक. और इधर हमारे पास जो है वो क्या है, कंपास है. उसके साथ ये हमें की गिवन है कि ये जो लाइनें हैं ये फुटपाथ है. मीन कि ये वाली जो लाइनें यहाँ से फिर इधर से और जो इधर से जा रही हैं ये हमारे पास क्या है, फुटपाथ है. और ये वाला जो एरिया इस मैप का है दैट इज़ कॉल्ड फील्ड. नाउ अब हम क्या करेंगे, इस मैप के डिफरेंट क्वेश्चन को देखेंगे और हमने चेक करना है कि न्यू कार पार्क को इस मैप के अंदर हम कहाँ पे जो है वो डेवलप कर सकते हैं. इसी तरह हमने ये चेक करना है कि न्यू क्रिकेट पिच जो है इस गिवन मैप के अंदर हम कहाँ पे उसको डेवलप कर सकते हैं. चिल्ड्रन प्लेग्राउंड, स्केट बोर्ड रैम्प, पेविलियन एंड नोटिस बोर्ड. अब ये वाले जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 20 हैं ये हमने गिवन मैप के अंदर चेक करने हैं कि ये गिवन मैप के अंदर कहाँ पे गिवन है. ऑलराइट, सो ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 20, जिन्हें हमने क्या करना है, अटेम्प्ट करना है और उनको चेक करना है कि ये सारी चीज़ें हम इस मैप के अंदर कहाँ पे लगा सकते हैं. हमारे पास इस मैप के अंदर ये कंपास गिवन है. कंपास का ये मतलब है कि इस मैप की जो ये वाली साइड है, रिवर वाली साइड, वो हमारे पास नॉर्थ साइड है. जो ये वाली साइड है वो हमारे पास ईस्ट साइड है. जो ये वाली साइड है वो हमारे पास साउथ है. मीन के रोड जो है वो साउथ साइड पे है. और जो हमारे पास वेस्ट साइड है, मीन के जो फील्ड है वो हमारी वेस्ट साइड पे है. उसके बाद हमने क्या करना है, वन बाय वन क्वेश्चन को लिसन करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है. पहले हमने क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 15 में हम ये चेक करेंगे कि न्यू कार पार्क जो है वो इस मैप के अंदर हम कहाँ पे डेवलप कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अब हम इसको क्या करते हैं, लिसन करते हैं. Now listen and answer questions 15 to 20. So next on the agenda is proposals for improvements to the recreation ground. Councillor Thornton again. Well, since we managed to extend the recreation ground, we've spent some time talking to local people about how it could be made a more attractive and useful space. If you have a look at the map up on the screen, you can see the river up in the north and the community hall near the entrance from the road. At present, cars can park between the community hall and that line of trees to the east, but... Alright. अब हम अगर देखें तो यहाँ पे हमें क्या है, एक इंट्रोडक्शन गिवन है. इंट्रोडक्शन में वो कह रहा है कि इफ़ यू हैव अ लुक एट द मैप ऑन द स्क्रीन यू कैन सी द रिवर अप इन द नॉर्थ. मीन के हमारे पास नॉर्थ साइड पे क्या है, रिवर है. एंड कम्युनिटी हॉल नियर द एंट्रेंस फ्रॉम द रोड. ये हमारे पास रोड है और इसकी ये एंट्रेंस है और इस एंट्रेंस के साथ हमारे पास क्या है, यहाँ पे कम्युनिटी हॉल है. उसके बाद उसने कहा है कि एट प्रेजेंट कार कैन पार्क बिटवीन द कम्युनिटी हॉल एंड
that line of trees to the east. What does it mean? It mean कि हमारे पास जो कार हैं वो इस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, पार्क कर सकते हैं, ठीक है? But this is quite dangerous for pedestrians, so we're suggesting a new car park on the opposite side of the community hall, right next to it. वो कह रहा है कि अगर हम कार पार्क जो है वो यहाँ पे करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, काफ़ी डेंजरस है. बट दिस इज़ क्वाइट डेंजरस फॉर पेडेस्ट्रियन, सो वी आर सजेस्टिंग अ न्यू कार पार्क ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कम्युनिटी हॉल राइट नेक्स्ट टू इट. अच्छा, एक हमारे पास जो साइड है कम्युनिटी हॉल की वो ये वाली बनती है और इसके अपोजिट पे हमारे पास ये वाली साइड बनती है जहाँ पे हमने क्या करना है, न्यू कार पार्क को जनरेट करना है, डेवलप करना है, जिससे क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा डेंजरस से बच जाएंगे. सो हमारे पास जो सी है वो हमारे पास आंसर नहीं बनेगा, और सॉरी जो जी है वो हमारे पास आंसर नहीं बनेगा, और सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा. सी को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे. अब जब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 16 को, जिसमें न्यू क्रिकेट पिच जो है उसको सॉल्व करने के लिए सी को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और फिर हम क्या करेंगे, इसको लिसन करेंगे. अब हमने ये लिसन करना है कि न्यू क्रिकेट पिच जो है वो इस मैप के अंदर कहाँ पे हम डेवलप कर सकते हैं. सो लेट्स लिसन. We also have a new location for the cricket pitch. As we've now purchased additional space to the east of the recreation ground, beyond the trees, we plan to move it away from its current location, which is rather near the road, into this new area beyond the line of trees. This means there's less danger of stray balls hitting cars or pedestrians. Alright, so if you see the script, we also have a new location for the cricket pitch. क्रिकेट पिच के लिए हमने क्या की है, हमारे पास एक न्यू लोकेशन है. एज वी हैव नाउ परचेज एडिशनल स्पेस, हमने एडिशनल स्पेस भी जो है वो इस मैप के अंदर जो है वो परचेज करी है, टू द ईस्ट ऑफ द रिक्रिएशन ग्राउंड बियॉन्ड द ट्रीज. अब हमारे पास ईस्ट साइड ये है और ये हमारे पास ट्रीज़ हैं, और ट्रीज़ की ये वाली जो साइड है वो क्या बन रही है, बियॉन्ड साइड बन रही है. इसका मतलब है जो एफ है वो हमारे पास राइट आंसर बनेगा, और जो ये वाली ऑप्शन है ये हमारे पास इस वजह से नहीं बनेगा क्योंकि ये रोड के साथ है, ना कि ये ईस्ट वाली साइड पे है. तो हमारे पास जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, एफ बनेगा. एफ को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे. लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड. अब चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड हमने चेक करना है कि इस मैप के अंदर चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड को हम कहाँ पे लिख सकते हैं. ये सी और ये एफ जो है वो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है क्योंकि बाकी क्वेश्चंस के लिए सी और एफ को हम जो है वो यूटिलाइज नहीं कर सकते. सो लेट्स लिसन. We've got plans for a children's playground which will be accessible by a footpath from the community hall and will be alongside the river. We'd originally thought of having it close to the road, but we think this will be a more attractive location. Alright, अगर आप स्क्रिप्ट देखें तो स्क्रिप्ट में वो उसने ये कहा है कि वी हैव गॉट प्लान फॉर चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड. ये जो चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड है उसके लिए हमारे पास क्या है, एक प्लान है, विच विल बी असेसिबल बाय द फुटपाथ फ्रॉम द कम्युनिटी हॉल. ये हमारे पास जो है वो कम्युनिटी हॉल है और इसका ये हमारे पास क्या बनता है, फुटपाथ बनता है. अब अगर आप देखें तो फुटपाथ के साथ हमारे पास डी ऑप्शन भी बन रही है, बी भी बन रही है और ए ऑप्शन भी बन रही है. और इवन दो उसने रोड के साथ भी कोई बात की थी तो हमारे पास जो ट्रैप के तौर पे एच भी आ सकता है, बट हमने ये देखना है कि वो असेसिबल है फ्रॉम द फुटपाथ बाई अ फुटपाथ फ्रॉम द कम्युनिटी हॉल एंड विल बी अलॉन्ग साइड द रिवर. अब अलॉन्ग साइड द रिवर जो है वो हमारे पास जो है वो, फॉर एग्जांपल अगर हम यूं जाते हैं, ये हमारे पास जो है वो फुटपाथ है सारा, और इसके साथ ये हमारे पास जो है वो रिवर है. तो रिवर के साथ अलॉन्ग साइड द रिवर जो है उसके साथ जो राइट ऑप्शन बन रही है वो हमारे पास जो है वो ए है, बी, डी और जो एच है वो हमारे पास क्या है, ट्रैप हैं. उसको हमने क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है, और हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेगी वो क्या बनेगी, ए बनेगी. ए को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे.
लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अब जब क्वेश्चन नंबर 18 हम करेंगे तो सी, एफ और ए जो है उसको मैंने क्या कर दिया है, यहाँ से इस मैप के अंदर रिमूव कर दिया है ताकि वो आपको नजर ना आए। और अब हम सुनते हैं स्केटबोर्ड रैम्प के बारे में। लेट्स लिसन। The skateboard ramp is very popular with both younger and older children. We had considered moving this up towards the river, but in the end we decided to have it in the southeast corner near the road. ऑलराइट, अगर आप स्क्रिप्ट को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्केटबोर्ड रैम्प इज वेरी पॉपुलर विद बोथ यंगर एंड ओल्ड चिल्ड्रन। वी हैड कंसीडर मूविंग दिस अपवर्ड टुवर्ड द रिवर। ये वो कह रहे हैं कि हमने कंसीडर किया था कि हम क्या करें, इसको यहाँ पे अपवर्ड टू द रिवर मीन्स कि इसको ई वाली साइड पे हम क्या करें, क्रिएट करें। बट का क्या मतलब है कि वो इसको क्रॉस करवा रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास ऑप्शन नहीं आएगी। बट इन द एंड पे जो है वो हमने डिसाइड किया कि वी डिसाइडेड टू हैव इट इन द साउथ ईस्ट कॉर्नर नियर द रोड। व्हाट डज इट मीन? अब हमारे पास पहले तो बात यह है कि ये ऑप्शन नहीं बनेगी, बट के बाद उसके बाद हमारे पास जो ये वाली साइड है वो ईस्ट है, ये वाली साउथ है, और ये वाला हमारे पास क्या है, कॉर्नर है। वो कह रहा है कि but in the end we decided to have it in the south east corner near the road। इसका ये मतलब है कि हमने near the road, ये हमारे पास रोड है, इसके जो किनारा बन रहा है वो ये साउथ ईस्टर्न जो किनारा है वो ये वाला है। तो इसका मतलब है कि जो हमने स्केटबोर्ड रैम्प बनाना है वो आई पे बनाना है। तो आई जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और राइट आंसर को हम यहाँ पे लिख लेंगे। 18 का आंसर जो है वो क्या बनेगा, आई बनेगा। लेट्स लिसन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेविलियन। अब हमने ये चेक करना है कि हमारे पास जो पेविलियन है वो कहाँ पे हमने जनरेट करना है, और इसको मैंने आई को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। अब हम पेविलियन को क्या करेंगे, लिसन करेंगे। लेट्स लिसन। The pavilion is very well used at present by both football players and cricketers. It will stay where it is now, to the left of the line of trees and near to the river, handy for both the football and cricket pitches. Alright, उसने ये कहा है कि हमारे पास जो पेविलियन है, the pavilion is very well used at present by both football players and cricketers. It will stay where it is now. मीन कि ये उधर ही रहेगा जहाँ पे है, और ये कहाँ पे है, टू द लेफ्ट ऑफ द लाइन ऑफ ट्रीज। ये हमारे पास लाइन है, और इनकी जो ये वाली साइड है ये हमारे पास राइट साइड है, और इनकी जो ये वाली साइड है ट्रीज की वो हमारे पास क्या है, जो है वो लेफ्ट साइड है। नियर द रिवर, ये हमारे पास रिवर है, और इसके साथ जो है वो ये वाली ऑप्शन बनेगी। इट मीन जो पेविलियन है वो ये ट्रीज की जो लाइन है उसके लेफ्ट साइड पे, अब लेफ्ट साइड पे तो जी भी बन सकता है और ई भी, लेकिन उसने फिर आपको रेफरेंस दिया है कि लेफ्ट साइड एंड नियर टू द रिवर, मीन कि ये रिवर है और रिवर के साथ यहाँ पे। तो हमारा जो राइट आंसर पेविलियन के लिए बनेगा वो क्या बनेगा, ई बनेगा। लेट्स लिसन लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इजी हो गया, क्योंकि सी, एफ, ए, आई एंड जो ई है उसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया है। अब हमने अपना नोटिस बोर्ड देखना है कि नोटिस बोर्ड को हम कहाँ पे लगा सकते हैं, कहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। सो लेट्स लिसन। And finally, we'll be getting a new notice board for local information, and that will be directly on people's right as they go from the road into the recreation ground. Alright, अगर हम देखें इसका स्क्रिप्ट तो ये कह रहा है कि एंड फाइनली विल बी गेटिंग अ न्यू नोटिस बोर्ड। ये नोटिस बोर्ड की बात हो रही है फॉर लोकल इंफॉर्मेशन, एंड दैट विल बी डायरेक्टली ऑन द पीपल राइट एज दे गो फ्रॉम द रोड इनटू द रिक्रिएशनल ग्राउंड। इसका ये मतलब है कि हमारे पास ये है रोड, और रोड की ये एंट्रेंस है। जब यहाँ से आप एंटर होंगे तो आपके बिल्कुल राइट साइड पे आएगा। तो राइट साइड पे हमारा क्या है, एच है। तो इसका मतलब है जो नोटिस बोर्ड है वो लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बिल्कुल जब आप रोड से एंटर होंगे तो आपके राइट साइड पे आएगा, और हमारे राइट साइड पे एच है। तो एच को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। ऑलराइट,
लेट्स सी आवर आंसर। ये हमारे आंसर थे। पहला आंसर हमें सी से मिला, फिर एफ, फिर ए, फिर आई, फिर ई और फिर एच। ये हमने यहाँ से लिए थे। ऑलराइट, अब हम क्या करते हैं, मैं आपको स्क्रिप्ट दिखाता हूँ। स्क्रिप्ट में आपको आइडिया हो जाएगा कि डायरेक्शन के रिलेटेड कौन कौन से वर्ड हैं जो इस ऑडियो के अंदर स्पीकर ने क्या किए हैं, यूज़ किए हैं, जिसको आपने क्या करना है, माइंड में रखना है। लेट्स गो फॉर ऑडियो स्क्रिप्ट। ये हमारे पास ऑडियो स्क्रिप्ट है। इसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो यहाँ पे आया था, 17 यहाँ पे, 18 की यहाँ पे ऑडियो आ रही है स्क्रिप्ट, 19 यहाँ पे है और 20 यहाँ पे है। अब हम कुछ वर्ड देखते हैं। फॉर एग्जांपल उसने पहला वर्ड यूज़ किया था अप इन द नॉर्थ, नियर द एंट्रेंस, बिटवीन, टू द ईस्ट, ऑन द अपोजिट साइड, राइट, नेक्स्ट टू द ईस्ट, beyond the trees, near the road, beyond the line of trees, accessible by a footpath, alongside the river, close to the road, up toward the river, in the northeast corner near the road, to the left near to the river, and right. ऑलराइट, अगर आप देखें तो ये हमारे पास वो वोकैबुलरी वर्ड हैं जो हमारे मैप के अंदर जो है वो यूज़ होते हैं, जिनको हमने माइंड में रखना होता है। इसके बाद अब हम चलते हैं अपनी आंसर शीट की तरफ और हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो आंसर हैं वो हम किस तरह से डाल सकते हैं। ये हमारे पास आंसर शीट होती है। यहाँ पे हमने अपना नेम डालना है, फिर कैंडिडेट नंबर है, सेंटर नंबर है और यहाँ पे डेट है। हमने अपने 15 to 20 क्वेश्चन जो है उनको मैंने लिखना है। मैं ये शीट जो है वो थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाता हूँ ताकि आप इजीली जो है इसको देख सकें। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 to 20 हैं। पहला आंसर हमारे पास सी था, फिर एफ था, ए, आई, ई एंड एच। ये वाले जो आंसर हैं वो हमने इस शीट के ऊपर इस तरह से लिखने हैं। यहाँ पे मैंने क्योंकि कंप्यूटर के थ्रू लिखे हैं, आपने क्या करना है, ये वाले लेड पेंसिल के साथ इस तरह से लिखने हैं। जब आपको पूरी शीट मिलेगी तो लेड पेंसिल के साथ आपने इसको इस तरह से लिखना है। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अब जो है वो मैं आपको एक टेस्ट देने लगा हूँ। उस टेस्ट के अंदर जो है वो आपके पास डिफरेंट जो है वो क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको टेस्ट दिखाता हूँ। ये हमारे पास टेस्ट है, इसको आपने क्या करना है, लिसन करना है। इसको मैंने कैम्ब्रिज बुक 16 का टेस्ट 1 उठाया है, इसको आपने समझना है और फिर आपको मैं एंड पे इसके आंसर भी दिखाऊंगा और स्क्रिप्ट भी दिखाऊंगा। लेट्स लिसन। Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 15 to 20. Okay, now I'll briefly help you to orientate yourselves around the site. As you can see, we're in the reception area, which we try to make attractive and welcoming to visitors. There's a corridor running left from here, and if you go along that, the door facing you at the end is the entrance to the coffee room. This looks out onto the main road on one side and some trees on the other, and that'll be where you meet each morning. The factory is the very big room on the far side of the site. Next to it is the warehouse, which can be accessed by lorries going up the road to the turning area at the end. You can get to the warehouse by crossing to the far side of the courtyard, and then the door is on your right. Somewhere you'll be keen to find is the staff canteen. This is right next to reception. I can confidently say that the food's very good, but the view isn't. The windows on one side look onto a corridor and courtyard, which aren't very attractive at all, and on the other onto the access road, which isn't much better. You'll be using the meeting room quite often, and you'll find it by walking along the corridor to the left of the courtyard and continuing along it to the end. The meeting room is the last one on the right, and I'm afraid there's no natural daylight in the room. Then you'll need to know where some of the offices are. The Human Resources Department is at the front of this building. So you head to the left along the corridor from reception, and it's the second room you come to. It looks out onto the main road.
And finally, the boardroom, where you'll be meeting sometimes. That has quite a pleasant view as it looks out onto the trees. Go along the corridor past the courtyard, right to the end. The boardroom is on the left, next to the factory. Okay, now, are there any questions? ऑलराइट, ये आपने लिसन किया सारे क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 20। अब हम क्या करते हैं, इसके आंसर की तरफ जाते हैं और आंसर को चेक करते हैं कि हमारे पास जो पहला आंसर है वो एच है, सी, जी, बी, आई एंड ए। आप काइंडली आपके जो आंसर आ रहे हैं वो आपने मुझे कमेंट में बताने हैं कि आपके कितने यहाँ से राइट आंसर आए हैं और कितने आपके रॉन्ग आंसर आए हैं। उसके बाद आंसर के साथ मैं आपको स्क्रिप्ट दिखा रहा हूँ। आप स्क्रिप्ट को क्या कर सकते हैं, वीडियो को ब्रेक करके उसको सही तरह से पढ़ सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कौन सा आंसर आपका रॉन्ग है। सो लेट्स सी ऑडियो स्क्रिप्ट। ऑलराइट, ये हमारे पास ऑडियो स्क्रिप्ट है जिसको आप रीड कर सकते हैं। आप वीडियो को स्टॉप करें और उसके बाद इसको सही तरह से रीड करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा आंसर आपका रॉन्ग था। Thank you so much. If you have any question, you may ask in the comment.